बद्धात्मा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं है। अर्जुन कृष्ण की इच्छा से अपने वास्तविक स्वार्थ के बारे में अज्ञानता दिखा रहा है। किसी का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धात्मा ये भूल जाती है और इसलिए भौतिक कष्ट भोगती है। अर्जुन ने सोचा कि युद्ध में उसकी जीत उसके लिए केवल शौक का कारण बनेगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स कंडीशन सोल्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण एक बद्धात्मा अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व तक नहीं पहुंच सकती है और इसलिए यह अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गौरांग के रूप में हर किसी के लिए उनके पास पहुंचना आसान बना दिया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.41 एक बंधी हुई आत्मा दूसरी बंधी हुई आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से बहने वाला गंगा जल पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर गिरता है और इस प्रकार सभी बद्ध पापी जीवों का उद्धार करता है। भक्ति का अमृत अध्याय 9 एक बद्धात्मा और एक मुक्त आत्मा स्पष्ट रूप से एक ही मंच पर हो सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वे अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं और उनका ध्यान हमेशा सतर्क रहता है, या तो इंद्रिय आनंद में या आत्म साक्षात्कार में। बद्धात्मा पदार्थ में लीन रहती है, जबकि मुक्त आत्मा पदार्थ के प्रति पूर्णतः उदासीन होती है। श्रीमद्भागवत 1.4 भौतिक वस्तुओं के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण वह अपनी वास्तविक आध्यात्मिक गतिविधियों को भूल जाता है और इस प्रकार गुमराह हो जाता है। संपूर्ण विश्व तथाकथित वैज्ञानिकों और दार्शनिकों जैसे नेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जिन्हें आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्धात्मा अधिकाधिक उलझती जाती है। श्रीमद्भागवत 4.298 एक बद्धात्मा के हृदय की गंदी बातें ही उसके लिए सभी परेशानियों का मूल कारण है। एक बद्धात्मा भौतिक अस्तित्व के विविध दुखों से घिरी हुई है, लेकिन अपनी घोर अज्ञानता के कारण वे भौतिक संसार में लंबे जेल जीवन के दौरान हृदय में जमा हुई गंदी चीजों के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने में असमर्थ है। श्रीमद्भागवत 2.1-22 मानव शरीर के अलावा जीवन के अन्य रूपों में भगवान के मिशन के लिए सेवा के किसी भी उद्देश्य के बिना यौन सुख प्रमुख है, लेकिन मानव जीवन में बद्धात्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतान पैदा करके भगवान की सेवा कर सकती है। श्रीमद्भागवत 2.10-26 भौतिक जंगल में बद्धात्मा कभी कभी बड़े महलों और गगनचुंबित इमारतों के बारे में सोचती है और वह ऐसी चीजों के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देती है, ये आशा करते हुए कि वह अपने परिवार के साथ हमेशा उनमें बहुत शांति से रह सकेगी। हालांकि प्रकृति के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जब वह ऐसे महलों में प्रवेश करता है तो वह स्थायी रूप से सोचता है कि वह बहुत खुश है, भले ही उसकी खुशी अस्थायी हो। श्रीमद्भागवत 5.137 शत्रु ने बद्धात्मा के शरीर में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है और इसलिए भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत दे रहे हैं, ताकि जो कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है वह जान सके कि वह कहाँ पाया जा सकता है। मन इंद्रियों की सभी गतिविधियों का केंद्र है और इस प्रकार जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं तो मन आम तौर पर इंद्रिय संतुष्टि के सभी विचारों का भंडार बन जाता है। भगवद गीता 3.40